हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 8वीं क्लास के गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक है परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। अगर हमें परिमेय संख्याएं दो दे रखी हैं और उन्हें हमें घटाना है तो उसके घटाने के 3 प्रगुण होते हैं, 3 नियम होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रगुण। और ये 3 नियम क्या क्या हैं वो आपके सामने दिए रखे हैं। ठीक है, देखिएगा, वारी वारी से सभी को हम कवर करने वाले हैं। पहला है समवर्ग प्रगुण। ठीक है, समवर्ग प्रगुण क्या होता है आपको विधिवत तरीके से समझाया जाएगा। क्रम विनिमय नियम क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। और सहचर्य प्रगुण क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो लोग 8वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें। तो चलते हैं आगे की प्रश्नावली की तरफ। क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हमारा वीडियो पहले से आ चुका है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अगर किसी को PDF चाहिए हो, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था। अब बात करेंगे समवर्ग प्रगुण। तो समवर्ग प्रगुण होता क्या दरअसल, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण लेंगे और उसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा कि हमारे पास एक परिमेय संख्या है -5/8 में से हमें घटाना है 3/-7 को घटाइए। ठीक है, हमें इस वाली परिमेय संख्या को घटाना है प्रिय छात्रों। तो देखिएगा किस प्रकार से घटाएंगे। समवर्ग प्रगुण क्या होता है एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करते हैं। ये देखो, पहली ये है और दूसरी ये। तो हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो हम सही से लिख लेते हैं। पहले किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा, ये -5/8 ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, घटाना है तो घटाने का चिन्ह बीच में, ब्रैकेट लगाया। दूसरी परिमेय संख्या क्या दे रखी, ये दे रखी ना, अब इसे लिख लिया 3/-7 ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है। अब हम इसे हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, आप हल करना जानते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लेंगे दोनों। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये बटे ये 8। और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 3/7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम 8 और 7 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इसे कहते हैं लासा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा। 8,7 का जो लासा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, दोनों की गुणा हुई उसका लासा हो जाएगा 8×7=56। ठीक है, इनका दोनों का गुणनफल ही लासा होगा। तो देखिएगा, इसे अब हल करेंगे। यहाँ एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 56। ठीक है, 8 के ऊपर की संख्या -5 है, उसे लिख लिया, ब्रैकेट लगाया, गुणा का चिन्ह लगाया। 8 से 56 को भाग कीजिए, 8×7=56। 8 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 56 कटेगा, 7 बार में कट जाएगा। तो 7 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, बीच में प्लस का निशान, तो प्लस लगाइए 3। ठीक है, अब गुणा 3 के नीचे 7 है, 7 से इस 56 को भाग करोगे तो 8 बार में पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 8 बार पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा। तो 7×8=56 हो गया। तो बराबर, ये आप ऐसे कर सकते हो, देखो नीचे की नीचे गुणा कर ली, 8 और 7, 8×7=56। और इसकी 5 की कैंची की गुणा इससे कर दी, क्रॉस की गुणा, -5 की गुणा 7 से, ये किया, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 3 की गुणा 8 से, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा।
और नीचे आपस में गुणा कर ली। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो। अब आगे देखो 8 और 7 सॉरी 7 और 5 की गुणा कर लो, 7 पंचे 35, तो ये माइनस का 35 आ जाएगा बटे सॉरी प्लस 8 तियाँ 24 और बटे 8 सत्ती ये तो 56 है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा देखिएगा, ये 35 माइनस का है, 24 प्लस का है, तो 35 में से 24 घटाइए, 5 में से 4 घटा 1 बचा, कितना बचा 1, और 3 में से 2 घटा ये भी 1 बचा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटे 56। अब इन दोनों में से कोई कॉमन चीज़ तो रहे नहीं, तो ये क्या मिला, ये हमारा उत्तर हो गया आंसर। अब हमारा आंसर आ गया, साधारण विधि से हल किया। अब समझते हैं संवर्ग प्रगुण क्या होता है। तो देखिएगा, हमें एक परिमेय संख्या ए दे रखी थी, दूसरी ए वाली दे रखी थी, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, और हमने पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाया। घटाने के बाद में उत्तर हमें क्या मिला, ए वाला उत्तर मिला। क्या मिला, ए वाला आंसर मिला। अर्थात हमने क्या किया, इस वाले में से ए वाला घटाया तो आंसर क्या मिला, ए। और ए भी आप देखिएगा तो ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है छात्रों, प्रिय छात्रों, ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। क्यों, क्योंकि इसका हर कैसा है, जीरो नहीं है। ठीक है, हर इसका जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन माइनस में है वो अलग बात है। ठीक है, ये भी माइनस की परिमेय संख्या, ये भी माइनस की, और आंसर भी माइनस में ही आया हमारा, तो आंसर भी आपको क्या मिला, एक परिमेय संख्या ही मिला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर जो हमारा अंतर आता है पर प्राप्त होने वाला उनका अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, हम क्या निष्कर्ष निकल के आया कि यदि कोई दो परिमेय संख्याएं दे रही हैं, ठीक है, और उन परिमेय संख्याओं को एक में से अगर दूसरी घटाओगे तो घटाने के बाद जो उत्तर मिलेगा वो भी परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, ये होता है संवर्ग प्रगुण। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्रम विनिमय नियम पर। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अब आता है हमारा दोस्तों क्रम विनिमय नियम। क्या आता है, क्रम विनिमय, इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा ही समझेंगे। तो देखिए किस प्रकार से क्या क्रम विनिमय नियम होता है। यदि हमें कोई परिमेय संख्या दे रखी है 11/24 और दूसरी दे रखी है -8/9, ठीक है, और हमें इस क्रम विनिमय नियम समझना है। तो देखिए किस प्रकार से समझेंगे। क्रम विनिमय मतलब इसका नाम से पता लगता है कि क्रम बदलना। ठीक है, क्रम विनिमय मतलब क्रम में अदला बदली कर देना। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हल। हम क्या करेंगे, पहले 11/24 पहले लिखेंगे, इसमें से क्या घटाना, हमें माइनस का 8/9 घटाना है पहले। ठीक है, और फिर हम क्या कर लेंगे, इसका क्रम बदल देंगे, तो -8
यहाँ लिखेंगे क्रम बदलने पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्रम बदल रहे हैं तो हमने क्या लिखा, -8 पहले लिखा, उसके बटे 9, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस घटाना है ना हमें, तो फिर हम 11/24 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसे हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए इन दोनों का लासा इसे पहले ब्रैकेट हटा लो तो ये हो जाएगा आपका 11/24 और माइनस माइनस प्लस 8/9 और ये हो जाएगा आपका -8/9 और ये -11/24। तो 9 और 24 का लासा निकाल लीजिए, लासा ले लेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा तो 12, 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 और 1, फिर 3 से काटेंगे तो 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72। कितना आ गया लासा, 72 आ गया लासा इसका। तो देखिए इसे ऐसे हल कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 72, ऊपर 11 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और देखो 11 के नीचे 24, 24 से इस 72 को पहले भाग कर लीजिए, ये जो लासा को तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 तियाँ 72, 3 से गुणा हो जाएगी प्लस 8 गुणा 9 से भाग किए 72 को, 9 8 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 तियाँ 33 और प्लस 8 8 64/72। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 7, 3 और 6 9, 97/72। ये आपका हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, इनका भी लासा वही आने वाला है 72। ये माइनस का 8 है, गुणा 8 के नीचे 9, 9 से 72 को भाग करो, 9 8 72, माइनस है -11, 24 से भाग करो, 24 तियाँ तो 3 से गुणा तो ये हो जाएगा 8 8 माइनस का 64 और हो जाएगा माइनस का 11 तियाँ 33/72 बराबर। तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, 4 3 7 6 3 9/72। तो क्या ये 97/72 है और ये भी 97/72 है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन छात्रों यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, ये वाला, ये जो माइनस का चिन्ह लगा है इसका यही क्या करता है, सब काम गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस की संख्या हुई और ये धनात्मक संख्या हुई और ये ऋणात्मक की संख्या हो गई। अब धनात्मक संख्या बड़ी होती, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो ये जो आंसर आया 97/72 वो बराबर नहीं है, काहे के -97/72 के। ठीक है, अगर ये बराबर होता, आता है, ये बराबर नहीं आता, हम कह सकते हैं घटाने की क्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। दो परिमेय संख्याओं को घटाने की क्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम में बदलना। हमने क्या किया, सिर्फ क्रम में बदलाव कर दिया। यहाँ पर 11/24 को पहले रख दिया और फिर क्रम बदला तो हमने 11/24 को बाद में रख दिया। ठीक है, इस वाले में से पहले ए वाला घटाया, फिर क्रम बदल दिया तो इस वाले में से हमने ए वाला घटाया, उसके बाद हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो एक का धनात्मक इसका आंसर था, इसका ऋणात्मक था। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो हम कह सकते हैं कि एक क्रम विनिमय नियम है, एक घटाने की क्रिया पर लागू नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, अगला जो नियम है हमारा सहचर्य का नियम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, नमस्कार।